हेलो एवरीवन, दिस इज मी ये भैया जी एंड वन सेकेंड यूर वाचिंग द चैनल भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स के डिटर्मिनेंट को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और क्या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो बने रहे इस वीडियो में, आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेल में बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलो बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जब भी हम करवा रहे थे तुम लोग को डिटर्मिनेंट, अच्छा मैट्रिक्स करवाए थे ना। तो मैट्रिक्स करवाए थे तो बोले थे तुम लोग को लीनियर अलजेब्रा, क्या बोले थे? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से कितने क्वेश्चंस, मतलब कितना मार्क्स का वेटेज रहता है? अप्रॉक्स 12 से 13 मार्क्स का। मतलब 10 से 12 मार्क्स पक्का रखा हुआ है। देखो लीनियर अलजेब्रा पे देखना ध्यान से। ये अलजेब्रा वाला में आता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। क्या आता है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो तीसरा नंबर में देखना, थर्ड नंबर में ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चंस पूछा है ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से? 6 मार्क्स। और इधर से दो, 6 2 8। और एक 5 नंबर का पूछा है, तो 8 5 13। 13 मार्क्स का पेपर बन रहा है इससे। ये चैप्टर दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या करना है इसको, जब आराम से जितना भी टॉपिक्स है पीवाईक्यूज को देखना, अभी किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, उसके हिसाब से टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम देना। पिछले साल का है 2024 में 4 और 2 6 और 5 11, मतलब 10 से ज़्यादा ही आ रहा है। 10 से क्या हो रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है। उससे पिछला साल 5 ऑब्जेक्टिव और 2, तो ये एक मार्क्स का पहले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पूछता था। 5 और 1 6, 2 8, 8 5 13 मार्क्स। 12 10 11 13 इस तरह से आते जा रहा है। चलो देखते हैं डिटेल में। बहुत आसान आसान ऑब्जेक्टिव आएगा इस चैप्टर से। ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो आसान आएगा, या तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएगा। बात आ रहा है क्या समझ? इसमें देखो पहला नंबर में बोल रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। ये आसान है क्या? कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, फिर माइनस में ये दोनों को। तो ये कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? माइनस, एक माइनस पहले से, तो देखो साइन को जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बना यहाँ से? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसका वैल्यू? 1। सबको आया क्या समझ? ये पता है ना प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो जिसका ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर क्या है? गिवन है ना, लिखा हुआ है देखो ऑर्डर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। पूछा है किसका वैल्यू? के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है क्या? कोई भी नंबर हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है ये। तो क्या करता है, इसका ये खासियत होता है डिटर्मिनेंट का, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एक स्केलर आ जाता है तो ये जब बाहर निकलेगा ना तो इसके ऊपर ऑर्डर आ जाता है। इसका क्या होता है? इसके ऊपर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना था? कितना इसका? 3 क्रॉस 3 है ना, तो ऑर्डर 3 है ना। के का वैल्यू एन आ जाएगा। एन हमारा ऑर्डर है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑर्डर 3 था तो के का क्यूब और डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए। डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी याद रखना। प्रॉपर्टी क्या करोगे, डिटर्मिनेंट से जब भी स्केलर क्वांटिटी निकलता है, स्केलर वैल्यू निकलेगा तो क्या करेगा, ऑर्डर को अपने पावर में ले लेगा वो। ये क्या है? प्रॉपर्टी। ध्यान से याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। याद रहेगा क्या? बढ़िया। क्या इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ एस, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे को फैक्टर बोला है, क्या पूछा? को फैक्टर। को फैक्टर देखो, को फैक्टर होता है और एक होता है माइनर। क्या होता है?
तो कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है अभी देखना ध्यान से। ये नहीं चल रहा, थोड़ा रुक जाओ। कोफैक्टर और माइनर, वो फैक्टर पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का -1 का पावर आई प्लस जे। क्या होता है? आई प्लस जे, माइनर ऑफ जिसका पूछेगा। जैसे -3 पूछा है ना, पहले माइनर निकालेंगे और -1 का पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे। तो -3 कहाँ पे है? इसका पोजीशन क्या होगा देखो, आई क्या होता है? रो, तो रो 3 है ना, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 3, और कॉलम 2 है तो 3,2, मतलब आई और जे का वैल्यू क्या है? 3 और जे का वैल्यू 2। इसको ध्यान में रखते हैं, पहले माइनर निकालते हैं। तो माइनर का जिस तरह से तुम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, उसी तरह से माइनर भी निकालना है। ध्यान से देखना, हम एक बार लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट को, 0 1। मेरा आवाज नहीं आ रहा सही से, क्या बोल रहा है? फॉर्मूला समझाने के लिए क्या? हम बता दे रहे हैं। को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तुमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर अभी निकालने के लिए सिखा रहे हैं तुम लोग को। क्या सिखा रहे हैं? माइनर। तो माइनर देखो, माइनर कैसे निकालते हैं। पहले हम मैट्रिक्स को लिख ले रहे हैं, -1 0 2, और 2 -3 और 0। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। किसका पूछा? माइनर, इस वाले -3 का। तो जिसका पूछेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। क्या करते थे लोग, इसको और इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड कर देते हैं, बाकी जो बचता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो माइनर ऑफ, देखो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हम -3 निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ -3, माइनस -3 का क्या निकलेगा? इसको हाइड कर देंगे तो मेरा एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा ना, 0 -2 -1 और 2, ये बना। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकलेगा इसका? ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस ऑफ माइनस, माइनस +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू? -2 डिटर्मिनेंट। ये तो डिटर्मिनेंट माइनर निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या बोले थे? फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ किसका निकाल रहे हैं? -3 का। तो क्या लिखे थे? -1 का पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे, और माइनर लिखेंगे यहाँ पे, माइनर ऑफ ए। हम -3 का निकाल रहे, तो माइनर ऑफ -3। देखो आई का वैल्यू माइनस, देखो -1 का पावर क्या करेंगे? आई प्लस जे। देखो कितना आ रहा, 3 + 2, तो 5 आ रहा है क्या? 3 + 2, माइनर ऑफ -3 क्या हुआ? Z2 कैसे आया है? कौन सा बोल रहे हैं? हाँ इसका देख, नहीं नहीं इसका, हाँ ठीक है तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो -3 का पूछा है, तो इसका पोजीशन देखो, ये कौन सा रो में है? तीसरा रो में है, और ये दूसरा कॉलम में है। इसका पोजीशन क्या है? तीसरा रो, दूसरा कॉलम। समझ में आया? Good। ध्यान से देखो, तुम लोग खुद से पहचान सकते हो, जिसका ऑड पोजीशन में आता है ना, उसमें माइनस रखते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला लीक करके दिखा देना अगर थ्योरी टाइप में आता है तो 3 + 2 5 हो गया, और माइनर ऑफ -3 कितना आया था? -2। तो -1 का पावर ऑड है, देखो 5 तो -1 ही देगा ना। ये अगर इवन पावर होता तो प्लस कर देता। ये -2, तो -1 यहाँ था, इंटू -2, तो क्या ये 2 आया? कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या 2? तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखना याद। मैं, हाँ लेकिन पोजीशन देखना पड़ेगा किस पोजीशन में आ रहा है। तुम इसका पोजीशन देख लेता ना कि आई प्लस है, लेकिन तुमको अगर वैसे नहीं आ रहा तो क्या कर देते? प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होता था? माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, तो माइनस आएगा एक साइन, इसमें माइनस से तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो को फैक्टर आएगा। बात समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट देखो, इसमें क्या आता था? प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो -3 वाला पोजीशन में माइनस आ रहा है ना, तो जो तुम माइनर निकालोगे
डिटर्मिनेंट वैल्यू जो माइनर का निकाल लेगा उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? या तो यही याद रखना, पोजीशन निकालने आता है वो तो आई प्लस जे करना। अगर आई प्लस जे का वैल्यू का सम ऑड आता है तो -1 देगा, और अगर इवन आता है तो +1 देगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें देखो, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। 1 है, ए है, और बी प्लस सी। 1 है, बी है, और सी प्लस ए। 1 है, सी है, और ए प्लस बी। तुम लोग कोशिश करना, या तो तुम जीरो बनाओ, या तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन में काम करो, या तो रो में काम करो या तो कॉलम में काम करो, ताकि दो सिमिलर रो बन जाए या दो सिमिलर कॉलम बन जाए। मतलब दो एक जैसा कॉमन रो और कॉलम बन जाएगा ना, तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है हमेशा। हम क्या बोले, अगर दो रोज सेम दिखने लगे तुमको अंदर में, सेम, या रो की जगह पे कॉलम भी अगर सेम दिखने लगे, अगर दो कॉलम सेम दिखने लगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो हम लोग देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, क्या अगर हम एडिशन करो तो कोई रो और कॉलम को, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ देखो, इसको इससे ऐड कर देंगे तो सब में ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। मतलब काम किस में करेंगे, ये कॉलम 3 है ना, C3, ये C1, ये C2, ये R1 इधर से देखते हैं, R2 ये है, और इधर से R3 है। यहाँ तक आएगा समझ, यहाँ तक आएगा समझ। हम क्या कर रहे हैं, C3 में ऐड कर देंगे किसको, C3 प्लस C2। तो क्या बनेगा मेरा डिटर्मिनेंट, ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग, 1। तो चेंज देखो, C3 में कर रहा है ना, तो सिर्फ तुमको C3 में चेंज दिखेगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा। बात आ रहा है क्या समझ, बात आ रहा है समझ। हम क्या बोले, ध्यान से देखना, हम काम काम किस में कर रहे हैं, C3 में, तो सिर्फ C3 में चेंज दिखेगा, बाकी जो है वही रहेगा। तो C1 C2 में तो सेम रहेगा, 1 1 1, ए बी सी। माइक ऑफ रखो। और बी प्लस सी, देखो इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी देखो ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, बन रहा था कि नहीं। अब हम कोई भी रो से या कोई भी कॉलम से हम लोग एक चीज को कॉमन ले सकते हैं, सेम चीज है तो। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, या डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 1 1, ए बी सी। और यहाँ पे सबको कॉमन ले लिए ए प्लस बी प्लस सी को, तो क्या बच जाएगा, 1 1 और 1। क्या दो सेम, देखो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम दिख रहा है क्या। अगर दो कॉलम सेम हो जाता है, दो कॉलम क्या होता है, सेम हो जाता है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, जीरो। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आदित्य, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों, यहाँ पे C1 और कॉलम 2 क्या है, सेम बन गया। अगर सेम नहीं बनता तो आगे काम करते हम लोग। बात आ रहा है क्या समझ। सर ये और कैसे आ दिया, तो C3 प्लस C2 की वो तो हमको सेम बनाने की कोशिश करना है। तो अगर हम, मेरे पास ये वाला पूरा रो सेम हो जाता तो हम क्या करते, ये पूरे को कॉमन ले लेते, मतलब बाहर कर देते डिटर्मिनेंट से। समझ में आया कि नहीं। यस में। तो हम क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए हम लोग। एक रो को दूसरे रो से, या तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा, जोड़ने से और घटाने से कोई चेंजेस नहीं आता है। आया क्या नहीं समझ। ध्यान से देखो यहाँ पे, हम किए C1, ये C1 नहीं है, C2 है, ये C3 है। ये दोनों को ऐड कर दिए तो बन गया मेरा सब में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। जब सेम रहता है कॉलम में या तो रो में, तो उस कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल दिए ए प्लस बी प्लस सी, बच गया मेरा 1 1 1। जब दोनों सेम आ गया ना, तो ये दोनों अगर जब भी रो, दो रो अगर सेम हो जाए या दो कॉलम, समझ गया, तब जीरो हो जाता है। आया क्या समझ, समझ सकता हूँ। खुशी तुमको। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यस। तो जीरो। इसमें देखते, ध्यान से देखना, क्या तुम ऐसा कुछ दो चीज को जोड़ करके सेम बना सकते हो क्या। ध्यान से देखना, अगर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम R2। ये रो 2 है ना, ये रो 1 है, और ये रो 3 है। अगर हम गलती से रो 2 को रो 3 से जोड़ दें,
तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब में सेम बन जाएगा? देखो इसमें सेम नहीं है अभी, देखो एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है। अगर हम क्या करेंगे R2 में, रो 2 में क्या करेंगे, R2 को किससे जोड़ देंगे, R3 से। आ रहा है कि नहीं समझ? R2 को R3 से अगर जोड़ देंगे तो सेम बन जाएगा तीनों में, और तीनों को इसको क्या करें, लिखना है। हाँ डिटर्मिनेंट है। देखो ऊपर में जिसमें हम जिसको लिखते हैं ना उसी में सिर्फ चेंज दिखता है, बाकी जो सेम है पहले जिस तरह था वैसे ही रहते रहेगा। ऑपरेशन करने के बाद हम किस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 पे, तो सिर्फ चेंजेस किस में देखने को मिलेगा, R2 पे। बात आया कि नहीं समझ? आ रहा है समझ? यस यस सर। तो क्या बन जाएगा, यस वन वन वन। इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे थे R1 में, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा। हम R2 में कर रहे थे तो किसको क्या कर रहे थे, R2 को R3 से जोड़ रहे थे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा क्या? यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, और यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और नीचे तो सेम रहेगा, नीचे तो काम कुछ नहीं किए, जेड एक्स और वाई। अब R2 से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं ना, जिस तरह से वहाँ पे कॉलम 3 से लिए थे, यहाँ पे R2 से ले रहे हाँ हैं। से ले सकते हैं तो तो R2 से अगर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस और यहाँ पे वन वन वन, यहाँ भी वन वन और वन, और एक्स वाई जेड जेड। अच्छा एक्स जेड एक्स वाई है ना, जेड। हाँ ये जेड है, ये एक्स है, और ये वाई है। देखो दो रो सेम बन गया ना, आइडेंटिकल। जब सेम बन जाता है तो वैल्यू क्या होता है डिटर्मिनेंट का, जीरो। डिटर्मिनेंट का जीरो। वैल्यू जीरो, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। बात आया क्या समझ? ऑप्शन ए, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ टू रोज, जब दो रोज या तो दो कॉलम, कंसेप्ट क्या है, जब भी दो रो और दो कॉलम डिटर्मिनेंट के अंदर सेम बन जाए, जब भी टू रोज या टू कॉलम, क्या होगा, टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, क्या होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल बोलो या सेम। तो वैसे केसेस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा था, अभी देखो ना, दो क्वेश्चन बनाए ना, क्या आता था यस सर डिटर्मिनेंट बोले का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का जीरो। दैट मैट्रिक्स जीरो आएगा। आया कि नहीं समझ, दो रो हो या दो कॉलम, हाँ ध्यान रखना, रो, दो रो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक रो और एक कॉलम बराबर हो रहा है। अगर कॉलम को देख रहा है तो दोनों कॉलम ही होना चाहिए, या तो दो रो को देख रहा है तो रो को देख रहे हो तो दोनों रो ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक रो एक कॉलम को नहीं देखेंगे तो ये तो सी हो जाएगा। इसमें तो सिंपल सॉल्व करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 2 और 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे 60 माइनस, एक माइनस साइन आता है कि नहीं, ये 30 इंटू 2 60, ये जीरो आ गया, सब में जीरो ही आंसर आ रहा है क्या? अभी 4-5 क्वेश्चंस किए शायद जीरो जीरो ही आ रहा है सब में, क्या आ रहा, मुझे लगातार जीरो। जीरो आ रहा है। इसको सॉल्व करना है, देखो हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स वाला में, हम लोग दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करते थे मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके निकालेंगे, सॉल्व सॉल्व, पहले सॉल्व करेंगे फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स 8 होगा सर। 8 होगा, देख लेते हैं, 3 और 3, ये जीरो के बराबर दिया हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 3x माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 24, ये 3 से 8 बार में जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आया, 8। क्या आया कि नहीं बात समझ? देखो ये यस सर। फिर से रिपीट कर गया क्वेश्चन, वही वाला है, रिपीटेड क्वेश्चन अभी निकाले थे ना। जरा बीस आया था। नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका आंसर 2 आ रहा था या -2, 2 आ रहा था ना। टू आ रहा था। टू आ रहा था। फॉर्मूला क्या था, -1 का पावर i प्लस जे
माइनर ऑफ दैट, जो जिसका माइनर निकालेंगे। ये आता था कोफैक्टर का फॉर्मूला। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक खास फॉर्मूला का यूज होगा, और फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से बताएंगे उस तरह से ध्यान से देखना। देखो, एक ट्राइंगल है, क्या है? एक ट्राइंगल है। क्या है? एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है ना, कि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होता है, रोज फिगर। तो इसमें इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, -6 और 5, 4, और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? K, 4। सपोज करो 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तुम्हारे पास, ABC। ये ट्राइंगल है, AB और C। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1, y1, और इधर x2, y2, और x3, y3। तब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल हो जाता है, क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। तो क्या होगा? 1/2 इंटू, इसमें क्या करना, याद करने का तरीका है 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3 गिनना है। क्या करना है? 1 2 3 गिनना है। तो हम पहले x1 लिखते हैं, ब्रैकेट को अभी ओपन रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है। फिर x2 लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, प्लस में जा रहा है सब, एक ब्रैकेट लंबा नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पे x3, ये ब्रैकेट बंद। देखो यहाँ पे x1 आया ना, 1 आया, तो फिर y ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? हमेशा y वाला आएगा। क्या आएगा? y वाला आएगा। तो 1 आया तो फिर 2 फिर आएगा ना, 1 के बाद 2 आता है, तो y2 - y3, 2 3। अब देखो 2 आया है, 2 के बाद 3 आता है ना, तो y3 - y1। 3 आया है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो y1 - y2। फॉर्मूला याद हुआ क्या सबको? क्या करना, 1 2 3 पहले लिख लेना, x1 x2 x3, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? y वाला। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? y वाला। तो यहाँ से, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तुम लोग क्या करना है, इसको x1 मान लेना, और ये क्या हो जाएगा? y1। ये x2 और y2, ये x3 और y3। इसको रखने के बाद फॉर्मूला में क्या था? फॉर्मूला देखो, x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 आया तो 3 आएगा, तो y3 - y1 प्लस x3, 3 आया तो y1 - y2। ये किसके बराबर एरिया दिया हुआ? गिवन किसके बराबर दिया हुआ? 35 स्क्वायर यूनिट। कितने के बराबर दिया हुआ? 35। आ रहा कि नहीं समझ? नहीं आ रहा? यस सर। तो देखो, अब x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख के बता दो, ट्रायंगल में 2 और y1। x1 है, फिर y2 है, तो y2 का वैल्यू 4 है। 4 और -y3 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4। और 4 ही दिया हुआ है। हाँ, 4 दिया हुआ है। यस सर। चलो आगे देखते हैं। प्लस x2 का वैल्यू कितना है? 5। y3 का वैल्यू, और y3 का वैल्यू 4। y1 का वैल्यू, -6। माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा? -6 लिख देते हैं। प्लस x3 कितना दिया हुआ है? के x3 हमारा k दिया हुआ है, और इसी को निकालना है। और y1 कितना है? -6। -6 और y2 -4 दिया हुआ है, तो -4। -4 ये किसके -4 है। बराबर होगा? 35। ये 1/2 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 70 हो जाएगा क्या? देखो, ये 2 यस को सर। उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 70। अब तुम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे माइनस, ये तो 0 हो गया। ये देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 10 हो जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। प्लस -6 -4 तो -10, और k का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10k, -10k इक्वल्स टू 70। ये देखो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10k इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या आया था? -50 को उधर ले जा रहे हैं।
तो -10 के इक्वल्स टू क्या आएगा? 70 माइनस 50 होगा कि नहीं? इक्वल टू 20। तो यस सर। -10 के इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ये माइनस से इधर कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा क्या? यस सर। के का वैल्यू क्या है? -2। -2। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये एक तुम लोग को बताया थे, स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलकर बनता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा प्रॉपर्टी और बढ़ा देंगे तो ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हाँ एकदम डायगोनल सर। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स तो पता है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। यस। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। अब बोलोगे प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? ये वाला डायगोनल्स को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? इस वाले डायगोनल को क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे दो डायगोनल मिलेगा तुमको, एक इधर वाला भी मिलेगा, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता है। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाता है? जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। वो डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या होता है? जीरो हो जाता है। देखो इसमें एक और एक आता था, इसको हम नीचे कर देते हैं। एक आता था स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता था? स्केलर। SCALAR। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता था? जब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सब क्या हो जाए? सेम हो जाए। देखो वन के केस में भी ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को सेम करता है। देखो 3 3 और 3, ये 0 0 0 0 0। देखो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट है सब 0 0 है क्या? है ना? यस सर। लेकिन क्या ये वन है? वन नहीं ना, कोई नंबर है, 3 है, और 3 क्या है? सब में है। तो सब में रहेगा तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और जब ये सेम वाला वन हो जाए, वन वन रहेगा, तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है? वन वन वन। सबको समझ में आया क्या? अब इसका जब तुम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो वन के बराबर ही आएगा। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? वन। तो आंसर कौन सा होगा इसका? कौन सा होगा आंसर? वन। यस सर। समझ में आया क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, फिर स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सवाल आ जाए तो बता दोगे? यस सर। अब आ जाओ इसमें, ये गलती बहुत कोई करता है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या ऐसा होता है क्या डिटरमिनेंट में? नो सर मैट्रिक्स। मैट्रिक में वैसा होता है। डिटरमिनेंट में हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं, तो इसको क्या करेंगे? 2 3 4 और 5 इक्वल्स टू x3 2x और 5। इसको सॉल्व करो। 10 ये -12 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ना 5x -6x। होगा कि नहीं? 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आएगा, या -x। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया? बात आ रहा है कि नहीं समझ? तुम लोग इस तरह से कंपेयर भी करता तो 2 आ रहा था, लेकिन इधर भी 2 आ रहा था। बट हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में सॉल्व करके देखते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करके देखेंगे हमेशा। अब आया फिर से कोलिनियर को, हम अभी बता दे रहे कंसेप्ट कोलिनियर का क्या होता है, फिर तुम लोग खुद से बनाओगे। ये कंसेप्ट अभी बताएं पीछे वाला क्वेश्चन में को। कोलिनियर मतलब क्या होता है?
दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, दो से ज्यादा पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाना तो उसको बोलते हैं क्या, कोलिनियर। मोर देन टू पॉइंट्स which lie in the same straight line, which lie in same straight line, straight line। बताएगा। तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। 3 पॉइंट से हम लोग ट्राइंगल बनता था ना। यस सर। लेकिन इस पॉइंट को अगर यहाँ तक ले आए तो क्या ये दोनों तीनों पॉइंट इस तरह से हो जाएगा। एक क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा तो कोई नहीं पॉइंट पे लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एरिया ऑफ, अगर ट्राइंगल जीरो होता है तब क्या होता है, कोलिनियर का कंसेप्ट होता है। क्योंकि क्यों जीरो होगा, क्योंकि देखो हाइट इसका पूरा जीरो हो गया है। पता ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट ही जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब एरिया ही जीरो हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला भी बताया था ना, जब वर्टिसेस देता है तो x1 ब्रैकेट छोड़ दो प्लस x2, 1 2 3 काउंट करना, 1 2 3 गिनना और फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट। सी, ये बना। देखो x1 आ गया तो यहाँ पे y2 माइनस y3 होगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा y वाला आता है। x2 है तो y3 माइनस y1, 3 है तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे क्या आप। इसको मान लेना x1 x2 x3, हम बता दें ये x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर कहाँ पे दोगे तुम लोग जा करके। कमेंट बॉक्स कमेंट में। किसी का आता है क्या, किसी किसी का आता है। खुर्शीद, कहाँ आना चाहिए आंसर। कमेंट। कमेंट में। अब देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे साइन, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस, क्या होगा, माइनस साइन 20 डिग्री, एक माइनस और है तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। नहीं आया समझ, देखो बता देते हैं। इनटू क्या होगा यहाँ पे, माइनस कॉस 70। यहाँ तक आया क्या समझ। तो साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे इसको, तो 90 में कितना घटाएंगे, जो 70 बन जाएगा ये 20 होगा कि नहीं। ये पे इसको सेम रहने देना, कॉस 20 प्लस 20 वाला को सेम रहने दो, साइन 20। कॉस को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20। कॉस को क्या लिख सकते हैं, अच्छा 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं कि नहीं। बोलता नहीं है तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है क्या। इंटरेस्ट लूज होने नहीं देना है। तो इसको अच्छा देखो, एक प्रॉपर्टी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है क्या, कॉस थीटा हो जाता है क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, पहले से कॉस 20 है, प्लस देखो साइन 20 डिग्री, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा। cos थीटा। कॉस नहीं, कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या है 20, 20। तो कॉस 20 तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 20। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा सेम है तो क्या ये 1 हो जाएगा। एकदम समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है। अरे फंस गए क्या क्या, कहीं दिक्कत आया क्या। बढ़ जाए आगे। यस सर। आ जाते हैं एडजॉइंट का प्रॉपर्टी।
थोड़ा बहुत देख लो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी का कुछ खास बात, जो सब कोई को पता होना चाहिए। अगर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। पहला नंबर में क्या बोला है, डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर n है, तो इसका क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट इनटू ए मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था। दूसरा वाला देखो एडजॉइंट ऑफ, अच्छा डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, एडजॉइंट के बाहर क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाहर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछता है तो इसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका पावर n-1। n हमारा क्या है यहाँ पे, ऑर्डर, क्या है, ऑर्डर। उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बोलेगा तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोलता है तो क्या करना, पहले एडजॉइंट निकाल लेना फिर ट्रांसपोज करना। देखो फोर्थ नंबर, थर्ड वाला तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। थर्ड वाला में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो इसको क्या लिखा है, एडजॉइंट बी पहले लिखा फिर एडजॉइंट ए। आया इतना समझ। फोर्थ वाला में ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले ट्रांसपोज किया उसके बाद एडजॉइंट लिया है, ये किया है कि नहीं, पहले ट्रांसपोज कर लिया फिर इसका एडजॉइंट लिया हुआ है। इसमें क्या किया, ये पहले एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला फिर जो फाइनल आया उसका ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ तक समझ में आया क्या, नहीं आया, प्रॉपर्टी से इसको याद कर लेना और समझा दिए सर। देखो यहाँ पे पहले क्या किया है, तुमको एडजॉइंट निकालने बोल रहा है ए ट्रांसपोज का, तो क्या किया है, इसको तुम लिख सकता है, पहले एडजॉइंट ले लो, जो वैल्यू आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रो में बदल देते हैं। बात आया क्या समझ। अभी इसका प्रॉपर्टी यूज होगा, देखो 2 नंबर में अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट बोला है ना, तो क्या होता था इसका, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोल रहा है। तो क्या होता था इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n क्या था यहाँ पे, ऑर्डर, क्या था, ऑर्डर कितना दिया हुआ है, देखो 3x3 मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स बोलो या डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ये 3x3, तो क्या n का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। यस सर 125 तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक गिवन है कितना है, 5, तो 5 का पावर 3-1, 5 की पावर 3 तो 125 कैसे किया तुम, -1 भी है यहाँ पे, सॉरी सॉरी हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। मजा आया क्या। सर। प्रॉपर्टी याद रखना, अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। और n हमारा क्या है, n क्या है, m हमारा क्या है, ऑर्डर ऑर्डर है, n हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर ऑर्डर ये प्रॉपर्टीज को याद कर लेना एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज है। एडजॉइंट ऑफ ए बोला है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2, वहाँ पे n-1 होता था, यहाँ पे n-2, फिर हम लोग ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह से प्रॉपर्टी पे बेस्ड। देखो उसमें हम लोग को फैक्टर निकालते थे ना, यहाँ पे माइनर बोल दिया है, हर एक एलिमेंट का माइनर, तो क्या करेंगे देखना, 2x2 है सबसे आसान वाला, 2-4-0-3। जब हम माइनर, क्या बोल रहे हो, जब हम माइनर 2 का निकालेंगे तो 2 वाले रो को छोड़ देना और 2 वाले कॉलम को छोड़ देना, बचा क्या, 3, तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आएगा, यस सर इसको हटा दे रहे, तो इसका कितना आया, 3 है। तुम लोग बताएगा माइनर ऑफ -4, -4 कितना आएगा, इसको छोड़ दो और इस वाले रो को छोड़ दो, क्या बचेगा, 0। आया कि नहीं समझ सबको, इस वाले रो को छोड़ दो, हम लोग यही करते थे ना डिटर्मिनेंट और माइनर में, ये मैट्रिक्स में जब भी करते थे तो। नहीं आ रहा समझ। थैंक यू सर अब 0 का बताएगा सब तुम लोग, 0 का -4
-4 होगा क्या? इसको छोड़ देना है यस सर। और इसको छोड़ देना है, बचा क्या? -4। हम लोग माइनस में माइनस प्लस नहीं लगाते थे, किस में लगाते थे? कोफैक्टर में, ध्यान रखना। और अगर 3 का निकाले माइनस तो? थ्री का हो जाएगा 2। हबीबुल समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। खुर्शीद आया कि नहीं? खुर्शीद नहीं क्लास में क्या? देखो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ, डिटर्मिनेंट पूछा है इसका, तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। देखो ए, ये 2 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? स्केलर है। तो ये जब यस स्केलर सर। बाहर निकलता है, जिसका माइक ऑफ है, ऑन है, ऑफ कर दो। जब 2 बाहर निकलेगा तो ऑर्डर को ऊपर में लेकर के निकलेगा। 2 का पावर ऑर्डर n हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, 2 का पावर 2 हो जाएगा क्या? और ए होगा कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना है, बताओ सब होगा कि नहीं? नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका इसका क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बी। इस पार्ट बी। में हम लोग 20 तक करेंगे, क्वेश्चन 20 तक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टाइम है क्या? असद सर मैसेज किए थे क्या? 9 बजे बोलना सर को कि सर अभी क्लास ले रहे, 9 बजे सर करवाइएगा फिजिक्स का। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये वाई प्लस जेड प्लस 2x, और ये वाई, ये जेड, ये एक्स, और ये एक्स प्लस जेड प्लस एक्स है ना, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, क्या करना? इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा काम करने से कुछ काम बनेगा क्या? प्लस माइनस करने पे रो कॉलम को कॉलम रो से कुछ बन रहा है? देखो ये रो 1 है ना, रो 2 है, रो 3 है, ये क्या है? रो 1, रो 2, रो 3, तीनों को अगर ऐड कर देंगे पहला में तो क्या बनेगा? देखो R1 में क्या किया, R1 में हम लोग काम कर रहे हैं क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 यहाँ तक आएगा समझ? बन जाएगा क्या? R1 में सिर्फ हम लोग छेड़खानी कर रहे हो तो R1 का एलिमेंट्स बदलेगा, किसका बदलेगा? हाँ। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें R1 को नहीं करेंगे, सेम बनेगा नहीं R1 में। हम लोग C1 C2 C3 में काम करेंगे। देखो ध्यान से देखना, C1 में अगर C1 C2 C3 को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं? इसमें भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे 4z हो जा रहा है। तो इसमें नहीं काम करेंगे, C1 में काम करो, जो सेम बनेगा, ताकि उसको बाहर निकाल दे। क्या करेंगे? उसको बाहर कर देंगे, तो क्या निकलेगा देखो। C1 में काम करने से। C1 में अगर जोड़े कॉलम 1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3, हल्ला हो रहा है क्या उधर से? थोड़ा लड़का लोग आ गया है एकदम सामने। देखो क्या बनेगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y प्लस 2z, इसमें भी वही सेम आएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2z। आ रहा समझ? यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z, बाकी इधर सेम रहने वाला है x, और इधर क्या बचा हुआ? y प्लस z प्लस 2x, और ये x, ये y और z प्लस x प्लस 2y। यहाँ तक आएगा समझ? देखो C1 पूरा सेम बन गया ना, तो इसको बाहर कर दे क्या? बाहर कर देंगे, 2 से कॉमन ले लेते, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ गया, 2 को कॉमन ले लिया, 2x प्लस 2y प्लस 2z से। बात आया कि नहीं समझ? X1 बचा यहाँ पे x, y प्लस z प्लस 2x, और यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है? x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? y, y और z प्लस x प्लस 2y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या?
दिक्कत नहीं ना है। हाँ, हाँ। अब करते क्या, देखो हमको एक बार मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दो बार अगर और मिल जाएगा ना तो हमको क्यूब मिल जाएगा, टू तो मिल ही गया है। इस तरह से रिलेट करना तुम लोग, क्या करना, रिलेट करना। तो अब क्या करना, जब कुछ नहीं नजर आने लगे ना ऑप्शन में, तो जीरो बनाने की कोशिश करना, क्या इसको हम जीरो बना सकते हैं या क्या इसको हम जीरो बना सकते हैं। देखो अगर हम वन में सब्सट्रैक्ट कर दें किसको, इसको, तो क्या ये जीरो बन जाएगा। देखो हम कर रहे काम, इसको क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, भी हो जाएगा तब ना, नहीं हो भाई, चलो लिख लेते हैं इधर। बताना तुम लोग तो क्या क्या था, क्या था, टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये था क्या। उसके बाद ऊपर में क्या था, वन एक्स और वाई, वन एक्स और वाई, इसके नीचे क्या था, वन था देखने में, ये वन वन, इधर क्या था, वाई जेड टू एक्स, वाई जेड, तुम लोग बताओ देख नहीं रहा है तुम लोग, वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स, और यहाँ पे क्या था वाई, हाँ। इसके नीचे क्या था, एक्स, यहाँ पे जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, ये सब थोड़ा लेंदी जाता है कैलकुलेशन करने में, शुरू वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो। देखो इसको जीरो बनाते हैं, दो चीज को जीरो बनाएंगे हम लोग, आर टू में, ये आर टू है, तो आर टू, आर टू में क्या करेंगे, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री में क्या करेंगे, एक बार में दो काम कर सकते हैं, आर थ्री में क्या करेंगे, आर थ्री माइनस आर वन, तो क्या बन जाएगा देखना ध्यान से, चेंज किस में आएगा, आर टू में और आर थ्री में, मतलब आर वन सेम रहने वाला है, एक्स वाई आर, जब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। देखो वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स है, में एक एक्स माइनस कर देंगे तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स बच जाएगा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ से वाई वाई जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा। अब इसको आर थ्री में बस। आर वन को माइनस कर रहे हैं, जब इसमें आर वन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और वाई इसमें हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ तक कर लिया काम बन जाएगा। देखो अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साथ में क्या था, ये वाला था ना साथ में, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम इस वाले से देखो वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, ये जीरो है, जीरो रहेगा तो कॉमन ले सकता है, जीरो रहेगा तो कॉमन ले सकता है, तो इस वाले रो से हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, और इस वाले रो से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर, दो बार कॉमन लिए ना, इससे भी लिए इससे भी लिए, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन गया, वन एक्स वाई जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू वन आएगा, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये तो बन गया ना, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही तो प्रूफ करना था, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इसके अबाउट खोल देते हैं ब्रैकेट, तो अगर ओपन कर दोगे ये प्लस माइनस प्लस, ये तो जीरो जीरो बना देगा, इसके अबाउट खोलते हैं वन, वन इंटू, फिर इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, क्या बन जाएगा, वन इंटू वन वन माइनस जीरो, तो क्या ये वन आया, इसका मतलब जो प्रूफ करना था वो आ गया क्या, होल क्यूब, ये क्या हुआ प्रूफ। थोड़ा कैलकुलेशन खुद से देखना, पहले हम क्या किए, सेम बनाने की कोशिश किए थे, सबको ऐड कर दिए, किसको ऐड करना ताकि सब सेम बन जाए वो, उसके बाद फिर से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो वन जहाँ पे है उसको जीरो बनाना है, जीरो बना लोगे तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इस पार्ट में इतने ही रखते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा रुकना। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं पर
इस वीडियो को रोकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, बर्डन के जैसा दिखने लगता है बच्चा लोग को। तो हम लोग छोटे-छोटे पार्ट्स में वीडियो को डिस्कस करेंगे, लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हों, तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।